Students, how are you? I'm Pola Prasad Sharma. I'm teaching physics, class 11, 12. It is free of cost. And class 11, 12, and times class 10th also have started. CBSE board, and systematically I'll give notes also. So hope you will study, and some students are studying, watching video, watching YouTube. Okay, thank you very much for watching. Now, class 12 physics, chapter 8, electromagnetic waves, lecture 5, NCERT exercise. So we are solving NCERT exercise questions. Okay, so you will take book, अपनी book हाथ में ले सकते हो, और न्यू एडिशन का, और एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 8.3, क्वेश्चन नंबर 8.1, 8.2 पिछले क्लास में मैंने सॉल्व किया है, उसको जस्ट यू कैन सी. Okay, now just I am not writing question, I am reading just question, and then whenever you are solving numerical questions, read question carefully, try to understand this question is related to which theory, और क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा है. It will help in solving numerical questions. So here I am reading question number 8.3. What physical quantity is the same for X-rays of wavelength? X-rays of wavelength. X-ray wavelength क्या है? Lambda is equal to 10 to the power minus 10 meter. Red light wavelength 6800 angstrom. ये red light का wavelength क्या है? Lambda r 6800 angstrom. And radio waves of wavelength. Radio waves wavelength दिया हुआ है 500 मीटर. तो ये हमारा क्या है? वेवलेंथ है. ठीक है, ये एक्सरेज हो गया, एक्सरेज का वेवलेंथ, रेड लाइट का वेवलेंथ, रेडियो वेव्स का वेवलेंथ ये दिया हुआ है. क्या बताना है? व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम फॉर एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ. कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका वेवलेंथ इसका है? पढ़ा है, सनलाइट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स हैं. ठीक है, विबग्योर 7 कलर्स हैं. And these electromagnetic waves are traveling in medium without medium. और ये electromagnetic waves का velocity जो है, सभी electromagnetic waves का velocity सेम होता है in vacuum, लेकिन different मीडिया में different होगा. लेकिन वैक्यूम में क्या है? सभी मतलब एक्सरे, रेड कलर और रेडियो वेव्स, ये सभी different वेवलेंथ है. बट these are the electromagnetic waves. Electromagnetic waves, speed of electromagnetic wave is independent of the wavelength in vacuum. लेकिन यही लाइट, यही different कलर जब different मीडिया में ट्रेवल करेगा, then their velocity will change. So now this you can see speed of light. स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट करते हैं. c is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. is the same for all wavelengths. ये जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेलोसिटी इन वैक्यूम क्या है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज फॉर ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ इन वैक्यूम. वैक्यूम में सभी जो कलर हैं, 7 कलर्स हैं, ये लाइट विबग्योर व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सभी कलर का, सभी वेवलेंथ का वैक्यूम में वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा. सेम कितना वेलोसिटी हो जाएगा? 3 c is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ. सभी 7 कलर का वेवलेंथ डिफरेंट है, लेकिन दे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दे ट्रेवल विथ वेलोसिटी ऑफ 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, बट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ इन वैक्यूम. जब वैक्यूम ये ट्रेवल करेगा तो ये सब ट्रेवल करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8. Now you can see next question. Now question number 8.4 we can see. Just I am reading question. A plane electromagnetic wave travels in vacuum along z direction. Electromagnetic waves हैं और ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इस z एक्सिस में
मूव कर रहा है। क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इधर जेड डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग जेड एक्सिस। ये एक्सिस जो हमारा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दी थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वैक्यूम ट्रेवल क्या करेगा विथ वेलोसिटी c, लाइट वेलोसिटी इन जेड एक्सिस। ठीक है। What can you say about the direction of its electric and magnetic fields? पढ़ा है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो यानी ये तीनों एक्सिस जो है, यानी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्ट करेगा, इधर एक्ट करेगा, और इधर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा। ठीक है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कॉर्नर कंसीडर कर सकते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर यहां अगर इस तरह समझो, अगर हम इधर ही शो करें समझने के लिए, ठीक है, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया और इधर क्या है, एक्स और वाई एक्सिस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज ट्रेवलिंग अलोंग जेड एक्सिस, तो इस तरह ट्रांसवर्स वेव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्ट करेगा अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा अलोंग वाई एक्सिस। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज ट्रेवलिंग अलोंग जेड एक्सिस। So these two fields, electric field and magnetic fields, are perpendicular to the propagation of the electromagnetic wave in vacuum. तो electromagnetic wave is traveling along z axis, तो electric field act करेगा क्यों along x axis, magnetic field act करेगा along y axis. So these three, electric field, magnetic field and velocity of electromagnetic wave, they all are perpendicular to each other. ये हम x axis, y axis, z axis. Now this you can see. So what can you say about the direction of its electric and magnetic field vectors? तो क्या हो गया, electromagnetic wave is traveling along z axis. These two fields, electric field and magnetic fields, are acting in xy plane perpendicular to each other. अब यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, if the frequency of the wave is 30 megahertz, फ्रीक्वेंसी क्या है 30 मेगाहर्ट्ज, और इसको कन्वर्ट किया ऐसा यूनिट में 30 × 10⁶ हर्ज। क्या फाइंड आउट व्हाट इज द वेवलेंथ, क्या फाइंड आउट करना, व्हाट इज वेवलेंथ क्वेश्चन मार्क। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द xy प्लेन, so they are mutually perpendicular। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर। और यहाँ c वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 × 10⁸। अब फॉर्मूला पढ़ा है, सिंस c इज टू न्यू लेमडा, तो लेमडा इज टू c बाय न्यू, और c का वैल्यू कितना है 3 × 10⁸, और न्यू का वैल्यू है 30 × 10⁶। इस तरह से अगर हम लोग कैंसिल कर दें, यहाँ क्या होगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो यानी हो गया 10⁸ और यहाँ 10⁷, ऊपर जाएगा क्या होगा 8 - 7, यानी लेमडा इज इक्वल टू 10 मीटर, ऐसा यूनिट वेवलेंथ का क्या है, मीटर है। नाउ वी कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी कैन सी क्वेश्चन नंबर 8.5। यू कैन सी योर बुक, ओके, अपनी बुक सामने लेकर के क्वेश्चन थोड़ा रीड करो, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाटएवर वी हैव टू फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 8.5, रेडियो वेव can tune in any radio any station in the range in the 7.5 megahertz to 12 megahertz band, यानी कोई रेडियो स्टेशन है, वहां से ये जो रेडियो वेव्स प्रोपेगेट किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज। अब इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया हर्ज में, तो इसको क्या 7.5 × 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया हर्ज टू 12 × 10⁶ हर्ज हो गया। ये फ्रीक्वेंसी रेंज दिया हुआ है रेडियो वेव्स का। अब देखो ये जो है
तो व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड? अभी वेवलेंथ बैंड क्या होगा, वेवलेंथ रेंज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रेंज दिया हो इतना से इतना, तो इसका वेवलेंथ रेंज क्या हो जाएगा? ठीक है, सपोज करो ये फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा न्यू1, ये फ्रीक्वेंसी हो गया न्यू2। अब ये फाइंड आउट करना है वेवलेंथ, तब और वेलोसिटी ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये दिया हुआ है कितना, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूला देखो, c इज इक्वल टू न्यू लेमडा। अब न्यू इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया, c बाय न्यू। अब इसके लिए कर सकते हो, एक रेंज है, इस फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ लेमडा 1 इज इक्वल टू c बाय न्यू 1। c कितना होगा 3 × 10⁸ और न्यू 1 कितना हो जाएगा 7.5 × 10⁶। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा 40 मीटर। अब इसके लिए वेवलेंथ क्या है, सेम फॉर्मूला लेमडा 2 इज इक्वल टू c बाय न्यू 2, c 3 × 10⁸ and न्यू 2 दिस इज 12 × 10⁶। इसको अगर हम कैंसिल कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 25 मीटर। ये क्या है फ्रीक्वेंसी रेंज है, तो वेवलेंथ रेंज क्या हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 40 मीटर टू 25 मीटर, ये रेंज हो जाएगा वेवलेंथ का। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 8.6, a charge particle oscillates about its mean equilibrium position with frequencies of 10⁹ Hz। कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इस चार्ज पार्टिकल का जो ऑसिलेट करेगा इसका फ्रीक्वेंसी न्यू क्या है 10⁹ हर्ट्ज। ठीक है, और तो व्हाट एवर यू हैव टू फाइंड आउट what is the frequency of the electromagnetic waves produced by the oscillator। oscillator क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब जो ये तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होता है। इलेक्ट्रो चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी होगा वही फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, वही दैट सेम फ्रीक्वेंसी विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। ऑसिलेटर जो उस चार्ज पार्टिकल को जो ऑसिलेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा सेम होगा। ये फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 10⁹ हर्ट्ज और ये न्यू इज इक्वल टू 10⁹ हर्ट्ज, सेम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन सी क्वेश्चन नंबर 8.7, अपनी बुक देख लो, उसमें क्वेश्चन नंबर 8.7, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ ए हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम बी इज इक्वल टू 510 नैनो टेस्ला। ये क्या है नैनो टेस्ला है, इसको कन्वर्ट कर दो एसआई यूनिट में इंटू 10⁻⁹ टेस्ला। ये क्या होता है 1 नैनो टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁹ टेस्ला। यानी ये एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 510 नैनो टेस्ला, इसको कन्वर्ट कर दिया ऐसा यूनिट में टेस्ला में, तो मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁹ से। अब जैसे है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ई नॉट इज इक्वल टू व्हाट क्वेश्चन मार्क, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी जो है लाइट का वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और फॉर्मूला पढ़ा है c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव c इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट, और ये ई नॉट फाइंड आउट करना, ई नॉट इज इक्वल टू c, बी नॉट c क्या हो गया 3 × 10⁸, और b का वैल्यू होगा 510 × 10⁻⁹। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंपल है, ये 3 है, 3 इंटू ये क्या कर सकते हो 3 × 1 3 हो गया, 5 3 या 15 इस तरह से, और यहाँ एक जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये जीरो 10⁹ और यहाँ 10⁻⁹, यानी 10⁻0, 10⁻0 मीन्स 1। यू आर गेटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज इक्वल टू 153 Newton per coulomb। Next question we can see. Now see question number 8.8। Question number 8.8 इसमें दो क्वेश्चन है A और B। Since I am reading question,
suppose that electric field amplitude of electromagnetic wave E naught is equal to 120 न्यूटन पर कूलम, यानी दिया हुआ है E naught 120 न्यूटन पर कूलम, एंड दैट इट्स फ्रीक्वेंसी इज न्यू इज इक्वल टू 50 मेगाहर्ट्ज, 50 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ज कर दिया, 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देन ये क्वेश्चन ए है, डिटरमाइन बी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और के इज इक्वल टू व्हाट एंड लेमडा इज इक्वल टू व्हाट। यानी ए और बी दो क्वेश्चन है, फर्स्ट वी कैन सॉल्व ए। बी में क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ फर्स्ट वी कैन सॉल्व दीज थिंग्स, वी कैन फाइंड आउट। बी नॉट फाइंड आउट करना है, बी नॉट के लिए पढ़ा है सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, तो बी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई सी। तो ई नॉट दिया हो 120 और सी का वैल्यू मालूम है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो कितना होगा 4 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। इसको नैनो टेस्ला में कन्वर्ट करते हैं, तो पढ़ा है रिलेशन, क्या पढ़ा है, 1 नैनो टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 टेस्ला। चूंकि ये स्मॉलर यूनिट आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई न्यू, 2 पाई के प्लेस पे क्या होगा 3.14 न्यू, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ये 50 इंटू 10 टू द पावर 6, तो यू आर गेटिंग 3 पॉइंट, यहाँ देखो क्या हो गया 5 इंटू 2 10 100, तो यानी क्या हो 10 टू द पावर 3.14 10 टू द पावर 8 रेडियन पर सेकेंड। अब के इक्वल टू क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज इक्वल टू ओमेगा बाई सी, ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हमारा है 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8, और सी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और कितना हो जाए, सिंप्लीफाई करोगे 1.05 रेडियन पर सेकेंड। और अब क्या फाइंड आउट करना, लेमडा फाइंड आउट करना, वेवलेंथ सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और फ्रीक्वेंसी कितना 50 इंटू 10 टू द पावर 6, सिंप्लीफाई करोगे 6 मीटर। इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस ए क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन बी। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 8.8 सेकेंड बी जो है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ई इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड। ये अभी पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर अलोंग एक्स एक्सिस प्रोपेगेट करेगा, ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दीज 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर अलोंग एक्स एक्सिस प्रोपेगेट करेगा, ट्रेवल करेगा, गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अलोंग जेड एक्सिस। ऑल 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। We suppose the wave is propagating in x-axis direction, then E electric field, B magnetic field will act along y and z axis respectively. They 3 are mutually perpendicular to each other. Find out क्या करना है, E is equal to what, B is equal to what. E का फॉर्मूला पढ़ा, E is equal to E naught sin kx minus omega t। ये क्या करेगा, E is acting along y axis में along j unit vector, और B act करेगा along k z axis। तो अब E नॉट का वैल्यू कितना है 120, और साइन k का वैल्यू अभी निकाला है 1.05, और x माइनस ओमेगा का वैल्यू निकाला है 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8, और ये क्या होगा j। अब ये E है, A का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब ये B इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ा है, B इज इक्वल टू बी नॉट साइन k x माइनस ओमेगा t, k यूनिट वेक्टर। अब B के प्लेस पर निकाला है 4 इंटू 10 टू द पावर -7 साइन k का वैल्यू 1.05 x हो गया, 05 x का माइनस ओमेगा का वैल्यू हो गया 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8। अब k, अब इसका B मैग्नेटिक फील्ड है, इसका यूनिट क्या होगा टेस्ला। इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड अप टू 8.8, और दो क्वेश्चन है 8.9 और 8.10। These 2 questions you will try to solve. If you are unable, then you will ask, I will solve. These are very easy questions. Okay, thank you for watching. Thank you very much. Like, subscribe and watch.